नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर। अगर आप CRPF या CISF ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन हल करेंगे जिनमें से कई प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आपकी भर्ती परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका लक्ष्य CRPF या CISF ट्रेडमैन में सिलेक्शन पाना है तो इस पूरी वीडियो सीरीज को लगातार लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूं आप अपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आइए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो भी बच्चे हमारे चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे तो उनको क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। रुपया, दिनार, निस्क या फिर कासारपण, जल्दी बताओ। प्राचीन काल में जो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के जारी किए गए थे उनको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उनको दिनार कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य में लोकटक झील, लोकटक है दोस्तों, ये तक नहीं है, ये लोकटक है। ठीक है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ स्थित है? जल्दी बताइए। तो वो असम में है, मेघालय में है, मणिपुर में है या फिर त्रिपुरा में है? जल्दी बताइए। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जहां पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? जल्दी बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? तो सभी को पता होगा कोई अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात, हवा, पानी या फिर इस्पात मतलब कि स्टील? तो जल्दी बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो सभी को पता होगा इस्पात मतलब कि स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? जल्दी बताइए। मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पित्त रस जो होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बता दीजिए, कमेंट में जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों यकृत, लीवर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है पित्त रस का कहाँ पर होता है निर्माण, तो वो लीवर में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में वस्तु एवं सेवा मतलब GST किस वर्ष लागू किया गया था? जल्दी बताइए। भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था? 2015, 16, 17 या फिर 18 में? इसका राइट आंसर कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। भारत में GST किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 2017 में GST लागू किया गया था। मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले किस राज्य में किया गया था GST लागू? जल्दी बताओ, सबसे पहले GST किस राज्य में लागू किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले GST जो लागू हुआ था वो असम में लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? इसका राइट आंसर आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। और मैं पूछता हूँ सबसे लास्ट में GST कहाँ लागू हुआ था?
सबसे लास्ट में जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि जीएसटी किस तिथि को लागू हुआ था, किस महीने में लागू हुआ था, ठीक है, और ये सबसे लास्ट में कहाँ पर, किस राज्य में लागू हुआ था। इन दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर कमेंट में आप लोग बताइए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, जल्दी बताइए। पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जो पूना समझौता है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ, पूना समझौता जो है ये इसका मतलब कि संबंध किससे था, इसका संबंध किससे था, इसकी क्या राय थी, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। पूना समझौता जो 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, उसका क्या मुख्य कारण था, जल्दी बताओ। चलते हम इतने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील बैकाल झील किस देश में स्थित है, जल्दी बताइए। बैकाल झील किस देश में स्थित है, कनाडा में, तंजानिया में, रूस में या फिर अमेरिका में। इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। बैकाल झील दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये रूस में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखना है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, सबसे पुरानी झील और मीठे पानी की झील बैकाल झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये रूस में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रसायन विज्ञान में शुष्क बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी बताइए। शुष्क बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन, ठोस जल या फिर ठोस अमोनिया। तो शुष्क बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है, तो शुष्क बर्फ के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। CRPF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई, जल्दी बताइए। CRPF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सभी को पता होना चाहिए CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं CRPF की स्थापना कब हुई थी, स्थापना, तो आप सभी बताइए मुझे CRPF की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर जल्दी बताएं। तो सभी को पता होना चाहिए 1939 में CRPF की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी CRPF को किस नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो इतने चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण के कारण होता है, जल्दी बताओ। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण के कारण होता है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है, जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण के संक्रमण के कारण होता है। किसके, प्लाज्मोडियम संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं, ठीक है, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जल्दी बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स समूह के अक्षर में एस किस देश का प्रतिनिधित्व करता है, जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स समूह के अक्षर में जो एस है, जैसे कि ये लास्ट वाला एस है, यह किस देश का प्रतिनिधित्व करता है, सिंगापुर, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका मतलब कि साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
तो ब्रिक्स में एस का जो मतलब है वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। साथ ही CISF और CRPF से रिलेटेड मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उनको ज्वाइन नहीं किया तो हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर ज्वाइन करें, उससे आपके रिटन एग्जाम में 4 चांद जरूर लगने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? जल्दी बताइए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी? तो वो कौन शासक था जिसकी हत्या की थी? अशोक था, बिंदुसार था, दशरथ था, या फिर बृहद्रथ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही कर दी थी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के सबसे पुराने खेल टूर्नामेंट में से एक डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताओ। भारत के सबसे पुराने खेल टूर्नामेंटों में से एक डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध दोस्तों मैंने पहले भी कराया है, जल्दी बताइए किस खेल से है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से, या फिर बैडमिंटन से है? इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। डुरंड कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध फुटबॉल से होता है, ठीक है। फुटबॉल से किसका संबंध है? डुरंड कप का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीव विज्ञान की शाखा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। जीव विज्ञान की शाखा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहन मेंडल, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर लेमार्क को? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, या फिर 21 मार्च को? जल्दी बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएंगे। कृष्ण नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, या फिर नर्मदा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। खगोल विज्ञान में प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? जल्दी बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी मापक इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, या फिर द्रव्यमान? इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। प्रकाश वर्ष किसकी मापक इकाई है? तो सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताओ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड रिपन? तो कौन थे 1857 के संग्राम के समय प्रथम जनरल गवर्नर? इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं।
तो इसका राइट आंसर जाता है 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जल्दी बताओ। पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 21। कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में स्वाद और संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी बताओ। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। जल्दी बताओ। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जल्दी बताओ। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड, सोवियत संघ जिसे रूस बोलते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया। जल्दी बताओ। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर जाता है सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ रूस था जो दोस्तों ये रूस है, ये पहले एक सोवियत संघ हुआ करता था। मतलब सोवियत संघ कैसे, काफ़ी सारे देश थे जो इन रूस के साथ मिलकर के एक कंट्री बना ली थी, तो उसको बोला गया था सोवियत संघ। अब वो सभी देश अलग अलग हो चुके हैं, अब सिर्फ रूस अलग है। ये पूर्व सोवियत संघ इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की थी? जल्दी बताओ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958, 1969, 1972 या फिर 1980 में। तो इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई? वो हुई थी 1969 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। एयरफोर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या फिर 26 जुलाई। तो जल्दी बताइए एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए एयरफोर्स डे दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में आपको समझ आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 25 में से पूरे 25 क्वेश्चन आज की इस क्लास में बिल्कुल ठीक हुए हैं? तो सभी बच्चे अपना अपना कमेंट में मुझे स्कोर जरूर बताएं कि आज की इस 25 क्वेश्चन में से टोटल स्कोर आपका कितना रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार इसे ज़रूर शेयर कर दें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। ठीक है, और जो भी बच्चा बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है तो बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको चला रखे हैं, वो प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकता है। हिंदी और जीके के प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आपको उपलब्ध कराए हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का कमेंट में स्कोर जरूर बता के जाएँ। वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।